तो गिल्ट फीलिंग होती थी कि क्या मैं क्या आपको ऐसा लगता था, आप खुद भी बता रही थी कि यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर वीडियोस यस देखे, सर। वो कहते हैं सिटिंग आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन स्टॉप। तो आपको कभी लगता था कि मैं 1 1.5 घंटे बाद मुझे मुझे अर्ज क्यों होती है यूट्यूब देखने की, उससे आपको गिल्ट फीलिंग होती थी? सर इसीलिए लगता था कभी कि 650 के ऊपर नहीं आएंगे मेरे। अच्छा। क्योंकि लोगों ओके। का सुना था कि वो 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं। मुझे लगता था कि 2 घंटे, अगर टेस्ट नहीं दे रही मैं, तो 2 घंटे से ज्यादा मुझसे कभी बैठा ही नहीं जाता था इन वन सिटिंग। यही रीजन था कि मुझे लगता था कि 650 से ऊपर आना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, बट अब। मैं एक बात कहता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सर। वो ये है कि एक जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। करेक्ट। आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और जैसा बेटी इसने कहा कि सोना बहुत जरूरी है, ये मेरे बहुत करीब का टॉपिक है। मैं बार बार हर बच्चे से कहता हूं कि अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बिल्कुल भी नींद में कॉम्प्रोमाइज करना मत करना। और नींद पूरी लेनी बहुत जरूरी है। और जैसा अभी इसने बताया, बिटिया ने बहुत शानदार बात बताई कि एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, अपना रास्ता आपको मिल जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई 8 घंटे 9 घंटे लगातार कहता है तो आप भी जबरदस्ती कोशिश करें, वो आपकी एनर्जी साइकिल से मेल खाता हो चाहे नहीं खाता हो। 695 स्कोर भी इस तरह भी किया जाता है, उस तरह भी किया जाता है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रांजलि प्रसाद हैं। प्रांजलि प्रसाद कटनी मध्य प्रदेश से हैं। स्कोर आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 695, और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 416। तो प्रांजलि ने एलन कोटा में तैयारी की 2 साल। उन्होंने 11th में टारगेट बैच ज्वाइन किया, और जब मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक आई, 11th पहले और फिर 12th 11 नवंबर में आई थी और 12th जनवरी में आई थी, तब उन्होंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बुक से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो सबसे पहले प्रांजलि ये बताइए, कैसा लग रहा है? सर खुशी तो बहुत है। 10,000 के अच्छा। अंडर भी आती तो खुशी होती, बट अब 500 के अंदर आ गई है। आप 500 के अंदर आ गई। ठीक है, तो यस प्रांजलि सर। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछना चाहूंगा। आपसे हम्म। इंटरव्यू करने से पहले मैं और शर्मा सर बात कर रहे थे। ये बताइए कि आपका रूटीन कैसा होता था? क्या आप सारे टाइम 695 वाले, क्या सारे टाइम पढ़ते रहते हैं? रात को 2 2 3 3 घंटे सोते हैं? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, या रूटीन क्या होता था बताइए? जैसे आप जब एलन में पढ़ने जाते थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती थी? क्या आप अपने घर वालों से कभी बात करते थे, हु आर बैक इन कटनी? कितने घंटे सोते थे? सारी चीजें एक बार बताइए। सर दो टाइप के शेड्यूल मैंने फॉलो किए। एक तब जब कोचिंग की क्लासेस होती थी ऑफलाइन, एक तब जब क्लासेस नहीं होती थी ऑफलाइन। तो जब क्लासेस ऑफलाइन होती थी, मतलब पूरे 11th और 12th में, लेट से सितंबर तक, जब तक सिलेबस खत्म हुआ, तब तक तो यही था, सुबह सुबह उठे 6 बजे से लेके लेट से 12:30 1 o'clock तक क्लासेस रहती थी। तो क्लास में गए, क्वेश्चन सॉल्व किया, जो होमवर्क मिलता था वो मैं कोशिश करती थी कि ब्रेक में ही सॉल्व कर लूं, ताकि वापस बहुत आके थोड़ा बर्डन कम हो जाए। बहुत या अच्छा, तो वो बहुत। सब सॉल्व किया। उसके बाद फिर 2 बजे मैं, अगर वापस आ गए, लंच वंच पूरा हो गया, हॉस्टल में बैठ गए, 2 बजे मैं बुक उठाती थी और पढ़ते पढ़ते सो जाती थी दोपहर में। अब वो जितने भी देर की नींद आई, 1 घंटे 1.5 घंटे नींद में, सर कितनी कभी देर कमी नहीं पढ़ती करी थी? 2 साल में। ये कौन सी बुक है? सर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। लेट्स से कि अगर 2 बजे वापस आ गए कोचिंग से, एनसीईआरटी पढ़ लिया, या फिर फिजिक्स के जो कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए। केमिस्ट्री का अगर ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, और इनऑर्गेनिक तो अंत तक बहुत रट ली थी, पूरी रट गई थी, तो वो सब पढ़ लिया। और कोचिंग में जो पढ़ाए थे उस दिन वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, और ये करते करते बुक सो लिया गए। बेड पे, वो करते करते सो गए। बहुत उसके अच्छा। बाद फिर जितने भी देर की नींद आई, आधे घंटे 1 घंटे, फिर उठे। उसके बाद फिर, सर ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, बट यही था कि पढ़ना है। थोड़ा अगर कभी ब्रेक चाहिए तो यूट्यूब पे गाने देख लिए, कुछ मूवीज की छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं 5 मिनट की। 2 साल बस मैंने मूवीज के नहीं नहीं ट्रेलर देखे प्रांजलि, हैं। हम आपको आराम से नहीं छोड़ रहे हैं, हमें डिटेल में जाना है। तो आप 3 बजे अच्छा मान सर, लेते हैं ओके। कि उठते हैं, तो 3 बजे यस सर। उठने के बाद क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद, अगर अब होमवर्क सारा हो गया हो, जो कि मिलता था कि आपको मॉड्यूल में इतने से इतने क्वेश्चन तक करना है, अगर वो हो गया तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो सारा पहले, सबसे पहले तो वो कंप्लीट किया। अगर उस दिन का जो रिवीजन था, जो मतलब सुबह पढ़ाया वही शाम को रिवाइज करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से।
जो सुबह पढ़ाया है आप प्लीज उसे जाके तुरंत रिवाइज कर लें घर पे। चाहे फिजिक्स के वो क्वेश्चन हो आप फिर से प्रैक्टिस कर लें, बायो का कुछ पढ़ाया हो, रिवीजन इज द की, स्पेशली फॉर नीट। तो वो सब रिवाइज हो गया। अब लेट्स से 1.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स में ये पूरा काम हो गया। उसके बाद फिर अब हर 3 वीक्स में हम लोग के माइनर्स होते थे, तो अब उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस आता था कि इतना इतना पूछेंगे, पुराने जो चैप्टर्स पढ़ाए थे वहां से इतना पूछेंगे। तो फिर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी, जो पुराने चैप्टर्स आ रहे हैं उनको फिर से रिवाइज किया, या फिर कुछ अगर आगे का पढ़ने का मन है। जैसे बायो में 2 साल में मोस्टली मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ के जाती थी क्लास में, बहुत तो अच्छा। वो भी पढ़ लिया ऐसे। तो ये किया, और ब्रेक तो ऐसा कुछ खास था नहीं, बट यही था कि 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा मन नहीं कर रहा तो यूट्यूब वॉज माई ओनली डिस्ट्रैक्शन इन अ वे वी कैन से। मैं आपसे उसी पे पूछना अगर चाहता हूँ, टाइम। रुक जाइए। यस तो सर। आप कह रही हो कि 1-1.5 घंटा पढ़ा, अब बीच में एक साथ पढ़ने का मन नहीं करा, बीच में यूट्यूब देख लिया, तो गिल्ट फीलिंग होती थी कि क्या आपको ऐसा लगता था? आप खुद भी बता रही थी कि यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर वीडियोस यस देखे, सर। वो कहते हैं सिटिंग आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन स्टॉप। तो आपको कभी लगता था कि मैं 1-1.5 घंटे बाद मुझे मुझे अर्ज क्यों होती है यूट्यूब देखने की? उससे आपको गिल्ट फीलिंग होती थी? सर इसीलिए लगता था कभी कि 650 के ऊपर नहीं आएंगे मेरे, अच्छा। क्योंकि लोगों ओके। का सुना था कि वो 6 घंटे लगातार पढ़ते हैं। मुझे लगता था कि 2 घंटे, अगर टेस्ट नहीं दे रही मैं, तो 2 घंटे से ज्यादा मुझसे कभी बैठा ही नहीं जाता था इन वन सिटिंग। यही रीजन था कि मुझे लगता था कि 650 से ऊपर आना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, बट अब। मैं एक बात कहता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सर। वो ये है कि एक जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। करेक्ट। आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और जैसा बेटी इसने कहा कि सोना बहुत जरूरी है, ये मेरे बहुत करीब का टॉपिक है। मैं बार बार हर बच्चे से कहता हूं कि अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज मत कर, किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बिल्कुल भी नींद में कॉम्प्रोमाइज करना मत करना। और नींद पूरी लेनी बहुत जरूरी है। और जैसा अभी इसने बताया, बिटिया ने बहुत शानदार बात बताई कि एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, अपना रास्ता आपको मिल जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई 8 घंटे 9 घंटे लगातार कहता है तो आप भी जबरदस्ती कोशिश करें, वो आपकी एनर्जी साइकिल से मेल खाता हो चाहे नहीं खाता हो। 695 स्कोर भी इस तरह भी किया जाता है, उस तरह भी किया जाता है। तो प्राची, अल्टीमेट आप जब भी 1 से 1.5 घंटा आपको पढ़ने, 2 घंटा पढ़ने के बाद लग रहा है कि नहीं, हो गया बहुत, अभी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आपका ब्रेक होता था, यू वुड गो एंड डू समथिंग ऑन यूट्यूब। आपने किसी के वीडियो देख लिया, यस आपने सर। कुछ गाने सुन लिए, एंड देन यू विल कम बैक टू स्टडीज। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दैट्स ठीक है। इट। तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप जहां तक हमारे ऑडियंस को लेके गई हैं वो ये है कि 5 PM पे आपका एक माइनर टेस्ट होना है एवरी 3 वीक्स। तो आपके दिमाग में ये होता था कि मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, तो उसकी तैयारी कैसे करती हूँ? उसकी तैयारी करने का मतलब क्या है? सर तैयारी तो 80% सिलेबस तो वही आता है जो चल रहा होता है उन 3 वीक्स में जो पढ़ाया जाता है, श्योर। और 20% लगभग आता है जो पहले टेस्ट में पूछा जा चुका है पुराने कंटेंट से। तो वो करेक्ट। जो पुराना अगर कंटेंट है, तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस है फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे कि ये आता है, तो उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। हर चैप्टर जैसे ही खत्म होता था मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। अगर जो 80% अभी करंट में चल रहा है अगर उसमें से है, तो वो जो मैंने बोला कि रिविजन से और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना, वही था उसमें। एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स के चैप्टर के, केमिस्ट्री के चैप्टर के, बायो के एक चैप्टर के कितने पेज के होते थे? सर मैंने आज तक बायो की, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के नहीं बनाए? नहीं। नहीं। बायो क्योंकि की उसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी पूरी पूरी पढ़नी ही पड़ेगी। यस सर। मैं अगर बायो के शॉर्ट नोट्स बनाती, वो 3 पेज के बनते एक चैप्टर के। हाँ। 10 11 12 पेज का चैप्टर ही होता है, तो हाँ। मैंने सोचा बुक ही से पढ़ लेंगे। करेक्ट। ठीक है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बनाए, इसका मतलब आपके शॉर्ट नोट्स ज्यादातर आप वहां पे फॉर्मूला कैप्चर करिए और फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस है उनको कैप्चर करिए, ऐसा है? यस सर, फॉर्मूला लिख लिया, और अगर कोई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो हैं जो नीट में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उसका अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो उसके पीछे यूज होता है, वो लिख लिया साथ में वहीं पे। बहुत वेरी अच्छा। गुड। आपके पास ये शॉर्ट नोट्स होंगे, इसको स्कैन करके इसका पीडीएफ शेयर कर सकते हैं बच्चों को, एज रेफरेंस मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे। यस सर, श्योर। मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में ही रखा है सारा। अरे बहुत मैंने बढ़िया। दोस्तों को भी भेजा था।
बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे बहुत तो Yes, sir. अब नेक्स्ट चीज चलते हैं। आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया पहले, और उसके बाद आपने बाद में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। तो दोनों के बारे में बताइए। लेट्स स्टार्ट विद मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। आपने बुक बाद में करी, तो आपको नवंबर में बुक मिली। शर्मा सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12th नवंबर को वी हैड रिलीज द बुक, 12th नवंबर 2022 11th, और शायद जनवरी में कभी 6 या 7 जनवरी को हमने रिलीज किया था। तो दोनों में मिला के करीब 7,500 क्वेश्चन थे। तो यू फाउंड आउट टाइम टू प्रैक्टिस ऑल द 7,500 क्वेश्चंस? सर कुछ चैप्टर्स के मैंने नहीं किए थे, जो चैप्टर्स मुझे लगता था कि उनमें जरूरत नहीं है ज्यादा, बाकी मोस्टली किए थे, तो 6,000 प्लस किए होंगे आई गेस। बहुत अच्छे 6,000 क्वेश्चन इन 150 डेज। तो दिल्ली के 40 से 50 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं उसमें। आराम से किया Yes, जा sir. सकता है। बायोलॉजी इज डूएबल और बहुत अच्छा है। एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई लैंग्वेज के क्वेश्चन देखना और एक नया पर्सपेक्टिव देखना उसी कंसेप्ट में, और ये सबसे बढ़िया तैयारी हो सकती है थ्रू क्वेश्चंस लास्ट में, है ना बेटे? यस सर। बहुत सर ये- इस हाँ, बोलिए। बुक की बेस्ट बात यह है कि सबसे पहली चीज तो आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट नेग्लिजिबल है, बहुत अच्छे। जो है भी वो ऐसा है जो नीट में पूछा जा सकता है। गुड और गुड। नीट 2022 के पेपर के बाद जो उन्होंने बायो में किया था, अचानक से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देना, उसके बाद फिर लगता था कि कहीं 2023 में भी खराब ना हो जाए मेरा बायो, बिकॉज बायो इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इस बुक में जिस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब जो नीट में पीवाईक्यू थे उनका भी थोड़ा मिक्स था, कई सारे नए क्वेश्चन थे, तो नए क्वेश्चन देख के बहुत अच्छा लगा, स्पेशली फायदा हुआ असर्शन, रीजन आपको? एंड स्टेटमेंट बेस्ड। यस सर। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, एग्जाम फेस करने में आपको फायदा हुआ? यस सर। Great, 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 great. That is a very, very big, I would say, happiness to me. है ना? It brings a joy to my face. You can see a smile again. है ना बेटे? जब आप Yes, जैसा sir. वैलिडेट करता है तो ऐसा लगता है जॉब वाज वेल डन, है ना? शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है जी सर। तो ये हुआ। आपको टारगेट बैच में क्या अच्छा लगा? काफी सारे स्टूडेंट टारगेट बैच भी ज्वाइन करते हैं, तो पहली चीज आपको टारगेट बैच के बारे में पता कहाँ से चला? सर मैं ऑनलाइन, एज अ सेड कि मैं यूट्यूब पे बहुत, मतलब अगर कुछ मैं यूज करती थी तो वो यूट्यूब ही था। तो आपका बहुत सारे जितने स्टडी चैनल्स हैं, लगभग सारे टीचर्स की कुछ कुछ वीडियो देखी है मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही मैंने नीटअप का भी देखा, तो मैंने सबसे बेस्ट, तो फिर मैंने साइट वगैरह खोली, मैंने देखा कि इस पे जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, बायो में जो फिल्टर था एनसीईआरटी वाला, दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि हमेशा से मुझे चाहिए थे ऐसे क्वेश्चन। 11th, दिस इज अबाउट 11th क्लास, मिड ऑफ 11th क्लास, मुझे मिल गए फाइनली बायो के क्वेश्चंस। तो मैंने बैच वगैरह देखा, फिर मैंने टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छे। तो उसके बाद फिर वहां से बायो जो भी टेस्ट में चैप्टर्स आते थे उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और जो भी टेस्ट में आने वाला होता था, 3 हफ्ते में टेस्ट होते थे, तो जो भी आएगा टेस्ट में वो मैं, टेस्ट मेकर जो था वहां पे, आप पर्सनलाइज टेस्ट बना सकते हो चैप्टर्स चूज हाँ, करके, वो यूज हाँ। करके 1-2 बार प्रैक्टिस टेस्ट पहले खुद से दे लिया। तो ये जो आप और टेस्ट बनाते थे बेटे, एक मिनट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, अपना टेस्ट खुद जनरेट करना, है ना? तो आपने कहा कि 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से, 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी शायद आप चूज कर सकते हैं, आप यस सीख सर। सकते हैं। इसने आपको एग्जाम रेडी करने में कितनी मदद करी? एक तो होता है रेडी होना कि भाई आप तैयार हो गया, सब्जेक्ट आ गया, एक हो गया एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए, दोनों में अंतर समझता हूं मैं, है ना? इस तरह के क्वेश्चन कर करके आप एग्जाम रेडी हो जाते हैं। सर एग्जाम में मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सिली मिस्टेक्स। अच्छा। वो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि नीट में भी मेरी बस एक ही सिली मिस्टेक हुई, वरना कौन सी है हर ये भी मॉक। बताओ, कौन सर सी है एक ये भी फिजिक्स, बताओ। सर एक फिजिक्स में थी, वो भी सेक्शन बी में थी, जो कि बहुत आसानी से सही किया जा सकता था, छोड़ा भी जा सकता था, है ना? छोड़ा भी जा सकता था बहुत आसानी से, बट अभी शर्मा अब सर, मैं ठीक एक है। चीज बताना चाहता अभी हूँ। बच्चे से बात कर रहा था, उसकी भी प्रॉब्लम फिजिक्स में ही थी। यस सर। फिजिक्स में ही कोई सिली मिस्टेक करी थी, कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं है सर? प्रोजेक्ट सर लाइन ये वाला। तो नहीं सर, वो क्वेश्चन नहीं था, ये सेक्शन बी में एक था, 3 हाँ, और 4 को परपेंडिकुलर में ऐड करना था, और मैंने √5 कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मेरी अच्छा, समझ में ये नहीं आएगा, मेरी समझ में नहीं नहीं सर, वो आएगा। आपको अच्छा। समझ आ जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, उसका √5 होता है, उसे √5 कर दिया। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शर्मा सर, मैं दिखाना चाहता था, ये जो बच्चे बात कर रहे हैं ना टेस्ट जनरेट करने का, हाँ, हमने ये वाला फीचर 3 साल पहले रिलीज किया था। 3 साल में यानी 1,000 दिन में 20 लाख टेस्ट जनरेट हुए हैं। भाई 20 गॉड। लाख। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, तो बच्चे डीपीपी या ये वाला जो टेस्ट बता रही है,
ये दुनिया भर के अपने हिसाब से टॉपिक्स वगैरह जनरेट करके दे कीप राइटिंग टेस्ट, सो दिस इज अ फिनोमिनल फीचर। तो बहुत अच्छा है। अब एक चीज बताइए, आप कटनी मध्य प्रदेश से हैं, आपके पास एक और स्टूडेंट को हम कल इंटरव्यू करेंगे, शर्मा सर कटनी मध्य प्रदेश से ही है, 700 स्कोर आ रहा है उनका, अंचित है। तो कटनी में इस बार क्या हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने कुछ स्पेशल पानी वगैरह सप्लाई करना चालू किया है, एकदम से सुपरमैन बच्चे बन गए, क्या हो रहा है? सर आई हैव नो आइडिया। अब कटनी इस तरह से जाना जाएगा सर जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया की वो लगी हुई है ना मूर्ति, वैसे एक चौक पे प्रांजलि प्रसाद की हो जाएगी, दूसरे पे अंचित की हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत बढ़िया सर। सर देखो क्या है सर, देखो अब ये जने दे विल क्रिएट एन अवेयरनेस एंड अ बिलीफ इन द यंगर। ये कटनी से हो सकता है। आप जो बेटे बिलीफ जनरेट करेंगे ना आगे आने वाले बच्चों में, आप देखना आपको जब आप लोगों की मदद करेंगे, अब आपके पास कौन कौन जना आएगा एंड यू विल फील एन इलेशन। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप सोर्स बनेंगे अपने आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबकी मदद करते रहिए बेटे, सबकी मदद जरूर करनी है ना बेटे? मदद टाइम जरूर निकालना है बच्चे। मेरा फाइनल क्वेश्चन है प्रांजलि आपसे कि अब जब आप यू वुड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, लोग आपके बारे में सुनेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट निकाल के आपके पास पहुंच जाएंगे, बैठेंगे, बैठो बताओ, आपको 3 एडवाइस यदि देनी है, 3 एडवाइस, कोई भी आपसे पूछता है कि नीट की तैयारी कैसे करें, इतना बड़ा स्कोर 695 कैसे लाएं, तो आपकी 3 एडवाइस क्या होंगी? सर फर्स्ट एडवाइस यही है कि जो बुक्स आप चूज कर रहे हैं, जो टीचर आप चूज कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप चूज करेंगे, जो टेस्ट आप चूज करेंगे, उनको उनमें 2 फीचर्स आप देखिए। पहली चीज कि कम से कम चूज करिए। अगेन नीट बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, कम भी बहुत ज्यादा होता है, बट स्टिल 10 बुक एक सब्जेक्ट की आप लेके मत बैठिए। रिसोर्स जो है उनको बहुत लिमिटेड रखिए, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड जो अंत के 6 महीने हैं। बायोलॉजी में सेट कर दे कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी पहले, एनसीईआरटी पहले अपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, एक टेस्टिंग और कीजिए, एक क्वेश्चन बैंक मास्टर क्लास हो सकता है ना? मतलब एनसीईआरटी अपने, जैसे आपने बेटे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था, वहां के टेस्ट और टेस्ट जरूर करिए और क्वेश्चन जरूर कीजिए, टारगेट बैच से और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से आपने किया। फिजिक्स का बताइए बेटे। सर फिजिक्स में स्टार्टिंग में डर लगता था बहुत, बट फिर धीरे धीरे जब समझ आने लग गया तो फिर मजा आने लगा पढ़ने में। अरे और फिर यही था कि मॉड्यूल सॉल्व कर ली पहले तो कोचिंग की जो थी, उसके बाद फिर रिकमेंडेड एमसीक्यू कर लिए। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी थी कोचिंग में बच्चों की रहती थी कि फिजिक्स टॉपिक वाइज जब उन्हें क्वेश्चन टीचर जब कराता है तो हो जाते हैं सॉल्व, बट जब टेस्ट में आता है तो नहीं हो पाते हैं। उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो नीट प्रेप पे रिकमेंडेड एमसीक्यू के जो 100 या 120 क्वेश्चंस का जो सेट होता है, वो एक मिक्स मैच सेट होता है। तो उसमें आप 3-4 चैप्टर फिजिक्स के मिला के सॉल्व करिए ताकि आप नीट में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। यही शब्द जो हम बार बार कह रहे हैं कि आप एग्जाम रेडी हो जाए, है ना? रेडी आपके दिमाग में लग रहा है आपको आ गया, पर आप एग्जाम फेस करने लायक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, दूसरी एडवाइस क्या है? पहला पॉइंट था प्रांजलि आपका कि लिमिटेड रिसोर्सेज बट हाई यील्ड रिसोर्सेज, उसमें एनसीईआरटी डेफिनेटली है। एक सब्जेक्ट का 10-10 किताबें आपके पास या 10-10 सोर्सेज नहीं होने चाहिए, पहला ही हो गया। दूसरा क्या है सर? दूसरा है डिसिप्लिन इज वे 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 मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। इसका क्या मतलब है? मतलब हाँ, इसका मतलब क्या है? मतलब एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब पे तो मोटिवेशन भरा हुआ है, बच्चा बैठ के देख रहा था, हाँ मजा आया, अब तैयारी करूंगा, तो इट इज नॉट इनफ। आप ये कह रही कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता? सर मोटिवेशन 2-3 जगह पे बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, लेट्स से डॉक्टर बनना है या फिर डेंटिस्ट बनना है या फिर नर्स बनना है, वॉट एवर ईच प्रोफेशन इज गुड, तो तब मोटिवेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। जिस दिन आपको लगता है कि क्यों आ गए इस फील्ड में, इतना पढ़ना पड़ता है, दैट डे मोटिवेशन प्लेज अ बिग रोल। बट जो चीज आपको डेली सुबह बेड से उठा के टेबल तक लाएगी, जिस चीज के बेसिस पे आप 10-10 घंटे पढ़ोगे, वो मोटिवेशन नहीं है, वो आज 2-3 दिन चलती है बस। वो डिसिप्लिन। गाइस आप यदि ये इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब यदि आप बहुत सारा टाइम
बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, जाके आप उनके मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं। दैट शुड ट्रांसलेट इनटू सम काइंड ऑफ अ रूटीन, सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन। आपकी बॉडी को लगना चाहिए कि उठने का टाइम हो गया है, बिना अलार्म क्लॉक के। आपकी बॉडी को लगना चाहिए कि आज मैंने 50, 100, 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। आपकी बॉडी को लगना चाहिए यदि टीचर ने सुबह पढ़ाया था तो मैंने उससे रिलेटेड शाम को रिवीजन क्यों नहीं किया। आपकी बॉडी को लगना चाहिए कि यदि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो वहां पे टाइम पास क्यों कर रहे हैं, इधर उधर क्यों देख रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। तो डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन, ये आपका दूसरा पॉइंट है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सर थर्ड पॉइंट इज सेल्फ बिलीफ, तो क्योंकि आपको पहले पता था कि आपका 695 आएगा? सर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी 650 660 से ऊपर जाने की। मुझे लगता था कि वो तो जिन बच्चों के 680 के ऊपर आते हैं वो अलग ही पैदा होते होंगे, एलियन जैसे पढ़ते होंगे दिन भर 14 घंटे 16 घंटे। लेकिन तो ये मुझे हो लगता जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, है ना, ये था। हाँ, बहुत इवन अच्छा। जब मेरे टेस्ट में नीट टेप के जो मैंने टेस्ट दिए थे मास्टर क्लास के, उसमें मेरे वही 6 7 8 टेस्ट में आए होंगे 690 प्लस। अच्छा बट मुझे लगता था ये तो अभी घर पे दे रही हूँ तो आ रहा है, नीट में तो मेरे नहीं आ पाएंगे 660 के ऊपर। अच्छा अच्छा। नहीं, पर प्रांजलि तो आपसे पूछना चाहूंगा, आई रिमेम्बर शर्मा सर के साथ डिस्कशन होता था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री फैकल्टी जो बना रहे थे टेस्ट, हमारी कोशिश ये थी कि आपको एग्जाम रेडी किया जाए, आपको पेपर में जाके लगे कि आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आई हैं। तो क्या आपको नीट एग्जाम में ऐसा लगा कि आप रेडी गई थी, इट वाज अनदर मॉक टेस्ट, या वहां पे आपको कुछ सरप्राइजेस, कुछ बाउंसर्स, कुछ अजीब अजीब बीमर्स पड़ी मुंह पे? सर 2023 में एक भी सरप्राइजेस नहीं थे पेपर में, स्पेशली बायो। अगर मेरा 360 स्कोर आ पाया है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि बहुत जितने टेस्ट जितने दिए थे, जैसे टेस्ट का जो पैटर्न रहता था कि थोड़े सिंपल क्वेश्चन, बाकी फिर हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़े प्रीवियस ईयर से रिपीटेड हो गए लेकिन कुछ नए भी क्वेश्चन, जो मिक्स मैच आता था टेस्ट में, इट वाज एग्जैक्टली द सेम इन नीट 2023, बहुत एग्जैक्टली अच्छा। द सेम। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा वो है सर, बहुत बड़ा वो है, एक टेक अवे मैसेज है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट में ही सारे आएंगे तभी आप, मतलब यू हैव टू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ। ओकेजनली आपके साथ गड़बड़ भी हो सकती है तैयारी में, एक दो दिन हो सकता है यस पढ़ाई सर। ना हो पाए, अगर मैं प्रांजलि की बात सही समझ पा रहा हूँ, किसी टेस्ट में सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना आए, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिलीफ लूज कर देंगे। इट इज वन ऑफ फिनोमिना, आपने उससे भी सीख के आगे बढ़ना है। क्या ये बात सही है बेटे? यस सर। बहुत यस अच्छा। सर। सर बोर्ड्स के टाइम पे मैंने एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था, हाँ जिसमें मेरे 540 560 समथिंग आए थे। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उसके पहले मेरे ज्यादा आ रहे थे, हाँ हाँ। जो फुल सिलेबस टेस्ट था। तो उस समय एक बहुत डिमोटिवेशन हुई थी कि ये कैसे हो गया और नंबर कम हो गए। तो वही सर सजेशन रहेगा कि मेरे भी आए हैं 520 560 ऐसे आते थे, मेजर में हो या फिर माइनर में हो। व्हाट मैटर्स इज आप अंत तक लगे रहो। बहुत बढ़िया। 7 मई को पेपर है, आप 6 मई तक पढ़ते रहो, अपना पूरा फुल दो फिर। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल Extraordinary. ठीक। Sharma sir, any final question from you? एक बार मैं इस बिटिया के मुंह से एक बार दोबारा बच्चों को ये कहलवाना चाहूंगा कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। आप अपना कुछ और सेक्रीफाइस कर दीजिए, कुछ हॉबीज सेक्रीफाइस कर दीजिए, जो इसने कहा था, हॉबीज को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दीजिए। अगर आपको नींद और हॉबीज में से कुछ चूज करना है, पढ़ाई तो करनी है, एक तो कॉर्पस टाइम पढ़ाई में लगाना है, बाकी जो टाइम है अगर आपको हॉबीज और स्लीप में चूज करना है तो स्लीप बेहतर है बेटे, ठीक कह रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। क्या कितने बात। घंटे नींद सोते हैं? मैंने, सर पूरे 2 साल मैंने 8 से 9 घंटे सोया है, पूरे 2 बहुत साल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कपिल Extraordinary. सर जानते होंगे, मैंने अभी पीछे बड़े बड़े सीईओ के बारे में पढ़ा, कुछ लोग 12-12 घंटे सोते हैं। Many of them they sleep 12 hours, है ना सर? सर दिस इज ऑल्सो रीजन आई फेल्ट कि कुछ बच्चों से सुना था कि वो 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। दैट इज ऑल्सो रीजन आई फेल्ट कि मेरा 650 से ज्यादा नहीं जाएगा। now there is a new belief। अब आप जब बच्चे आएंगे यस। आप उनको बता सकते हो कि ऐसा कर सकते हैं, आया नहीं बेटे? यस सर। बहुत बढ़िया। बट Extraordinary. It was a pleasure talking to you। मजा आ गया। प्रांजलि, स्टूडेंट्स यस सर। आपके साथ प्रांजलि प्रसाद हैं, 695 स्कोर, 416 AIR, मध्य प्रदेश में एक जगह है कटनी, वहां से हैं। और
आई होप यू फाइंड दिस इंटरव्यू यूजफुल। हमने कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजों पे कवर किया, डेली रूटीन, डिसिप्लिन, स्लीप, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल के अराउंड। तो इस वीडियो को जरूर से वापस से देखिए। यू कैन इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच प्रांजलि हैज सेड। प्रांजलि, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे कभी इन पर्सन मिलने को मिलेगा, बट थैंक यू आपने सर। जब बताया आपका 695 स्कोर आ रहा है, आपने बताया आपने इतने सारे क्वेश्चन मास्टर क्लास से प्रैक्टिस किए। शर्मा सर फील्स वेरी प्राउड। आपने बताया आपने इतने सारे टेस्ट और क्वेश्चंस टारगेट बैच से ज्वाइन किए। वी फील वेरी प्राउड जब एफर्ट करते हैं और कोई आप जैसा बच्चा आके कहता है कि सर इतना फायदा हुआ, तो यू फील कि आपका एफर्ट जो है इट वाज ऑल वर्थ इट। तो दैट इज फैंटास्टिक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।